आप सबको मेरा हर हर महादेव। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम हम आज त्र्यंबकेश्वर महादेव की नगरी से करने जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव का ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। आज हमारी चैनल काफ़ी सौभाग्यशाली है क्योंकि आज हमने इस त्र्यंबकेश्वर महाकुंभ में, यहाँ पर एक महाकुंभ होने वाला है त्र्यंबकेश्वर नगरी में, यहाँ हमें एक महान संत के दर्शन हुए। वे महान संत इलाहाबाद के रहने वाले हैं। उनको हाल ही में एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। मैं बात कर रहा हूँ महंत नरेंद्र गिरी जी का। महंत नरेंद्र गिरी जी बागांबरी पीठाधीश्वर है। ये निरंजनी अखाड़े के सचिव है और इनको हाल ही में ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष भी चुना गया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं महाराज जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपको बधाई इस बात की है कि आप ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष चुने गए। उज्जैन में हाल ही में आप चुने गए और हमें भी बहुत खुशी है कि एक यंग नेतृत्व हमें देखने को मिलेगा भारत में। और अखाड़ा परिषद के आपके अंडर में जो पूरा ये परिषद रहेगा, इसमें एक नया चेंज आएगा, नया एक भारत हमें सामने दिख जाएगा। महाराज जी, हमारी चैनल को 2-4 चिंताएं हैं जिनको मैं आपके माध्यम से उठाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ, लोगों को मार्गदर्शन देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। वो 4 मेन जो हमारी चिंताएं हैं महाराज जी। एक सबसे बड़ी चिंता है जो हमारी सनातन पद्धति थी, वो सनातन पद्धति आहिस्ता आहिस्ता धर्म का रूप ले गई। वो भी हिंदू धर्म का रूप ले गई और यहाँ से पूरा विश्व धर्म के आधार पर बट गया। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख। तो जो मेन उसमें जो हमारा वेदांता था, वेद थे, उपनिषद थे, उनकी जो टीचिंग्स थी वो सामने दिख नहीं रही है कहीं पर भी। उसमें एक बदलाव आ गया महाराज जी और हर व्यक्ति ने अपना अपना ग्रंथ नया लिखना स्टार्ट कर दिया। दूसरी हमारी चिंता महाराज जी है कि आज के इस युग में स्वयंभू संत महात्मा बन रहे हैं। भगवा वस्त्र आसानी से उनको मार्केट से प्राप्त होता है, वो पहनते हैं। उसके बाद वो कथा करना स्टार्ट करते हैं, चैनलों पर आते हैं और फिर लाखों लोगों को वो अपना भाषण देते हैं और अपना मंत्र भी दे देते हैं। बाद में अगर किसी से कोई गलती हुई तो पूरा हिंदू धर्म और सनातन धर्म की छवि खराब हो जाती है। यह दूसरी चिंता है महाराज जी। तीसरी चिंता हमारे चैनल में ये है, जो हमने सर्वे किया महाराज जी, उसमें हमारी तीसरी चिंता है कि हर गली कोचे में नए मंदिर बन रहे हैं महाराज जी। वो भी छोटे छोटे मंदिर बना रहे हैं। प्राचीन मंदिर है भारत में, उनको कोई मेंटेन कर नहीं रहा। जिस जगह में एक व्यक्ति मलमूत्र करता है उसी जगह में 15-20 दिन के बाद एक मूर्ति की स्थापना होती है। फिर एक पंडित बैठता है और वहाँ पर लोग तेल चढ़ाना स्टार्ट करते हैं और वहाँ से एक नया मंदिर की शुरुआत होती है। फिर इन्हीं मंदिरों के, इन्हीं हमारे देवी देवताओं के कभी घी के डब्बे पर हमारा फ़ोटो छप जाता है, कभी धूप के डब्बे में छपता है, कभी कैलेंडर के छपे, और वो लोग उसके ऊपर में रास्ते में चल के उसके पैरों के नीचे करते हैं। तो इससे भी हमारे सनातन छवि महाराज जी खराब हो जाती है। तीसरी जो हमारी महाराज जी चिंता है वो हमारी धर्म नगरियाँ हैं। धर्म नगरियाँ जो परमात्मा ने स्वयं बनाई है। एक तो हो गया जो आदमी ने बनाई, एक वो ऐसी धर्म नगरियाँ हैं महाराज जी जो परमात्मा के इच्छा से बनी है। जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में माँ गंगा बहती है, तो माँ गंगा तो आदमी की तो दी नहीं है, वो तो परमात्मा ने खुद स्वयं भगवान शिव के जटाओं से निकली हुई गंगा है, तो उनका एक इम्पॉर्टेंस था। वाराणसी भगवान शिव के त्रिशूल पर खड़ी हुई नगरी है महाराज जी। मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया धरती पर। अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया। या ये त्र्यंबकेश्वर है जहाँ पर हमारा यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है। तो क्या हुआ महाराज जी कि 1947 से पहले तो हम एक्सक्यूज़ देते थे कि यार अंग्रेज़ है और मुगल है, इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 1947 के बाद तो सरकारें हिंदुस्तान की चल रही है, तब भी हम इन जगहों की जो वास्तविकता थी वो बचा नहीं पा रहे हैं महाराज जी। इन जगहों में क्या हुआ कि आज कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हुई, मकानें बन गई, बड़े बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई। ये इनको दिल्ली बनाया गया, इनको
बॉम्बे बनाया गया, तो अब श्रद्धालु क्यों जाएगा वहाँ पर? हमारे पूर्वज जो जाते थे वो ज्ञान प्राप्त करने जाते थे महाराज श्री। हमारे जो पूर्वज थे वो वहाँ पर किसी महापुरुष के दर्शन करने वहाँ जाते थे और महापुरुष के दर्शन करते थे। लेकिन आज वो अब घूमने के लिए जाते थे। अब गवर्नमेंट का ये भी प्रयास है कि इन धर्म स्थलों को आप पर्यटन स्थल में बदल लो, तो क्या होगा, ये एक और चिंता है महाराज जी हमारी। मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा जिक्र ये करना चाहता हूँ कि ताजमहल है महाराज जी। ताजमहल में किसी की महबूबा दफन है, एक मुग़ल शासक था, उसकी एक बीवी थी, उसके साथ वो प्रेम करता था, वो दफन है उसकी वहाँ पर, और हम जाकर उस पर फूल चढ़ाते हैं। बाहर में बहुत सारी सिक्योरिटी लगी है। अच्छा, उसको नेशनल मॉन्यूमेंट भी बनाया गया और वर्ल्ड का 7वां अजूबा बनाया गया। तो महाराज जी क्या विडंबना है ये, जहाँ पर भगवान 5200 साल पहले जन्म लेते हैं, उस धरती को हम बचा नहीं सकते हैं, उस यमुना को हम बचा नहीं पाए, और यहाँ पर एक मुग़ल शासक की एक माशूका है, वो विश्व का 7वां अजूबा बन गया। महाराज, ये 4 बड़ी चिंताएं हमारे चैनल को है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने हरिद्वार में बड़े संत महापुरुषों के साथ इस पर चर्चा की महाराज जी। मैं भी वाराणसी से ये कार्यक्रम करके आया हूँ। मैंने महाराज जी ये मथुरा वृंदावन में किया है, और आखिरी में मेरा ये था कि अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अपने गुरुदेव बन गए हैं, तो अब मैं उनके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ महाराज जी, एक एक पॉइंट लेके कैसे करें, किस तरीके से करें और क्या करें। मैं सबसे पहले सनातन पद्धति और आज का जो धर्म है, इनमें क्या दोनों में फ़र्क है और कहाँ हम भटक गए महाराज जी, पहले इसी पर चर्चा हम शुरू करते हैं महाराज जी। सर्वप्रथम हमारा धन्यवाद, आशीर्वाद। हम आप सभी जानते हैं कि सभी धर्मों की जननी सनातन धर्म है। सनातन धर्म को समाप्ति के लिए आज से नहीं, अनादिकाल से लोगों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं कर पाए। देखिए, सनातन धर्म, सनातन पद्धति, सनातन और धर्म जो आप बताए, सनातन कोई पद्धति की बात नहीं होती है, सनातन एक मेरा धर्म है। अब प्रश्न उठता है कि आपने एक बात कही कि इसे बदनाम कौन कर रहा है। आपने कहा कि क्रिश्चियन भी, मुसलमान भी, वो लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मुझे लगता है, कहने में मुझे कोई निसंकोच नहीं है कि उनके यहाँ एक प्रतिबंधित चीज़ें होती हैं जो उनके यहाँ ढोंगी लोग कम मिलते हैं। आप सनातन धर्म एक खुला हुआ क्षेत्र है, बहुत बड़ा आधा, बहुत बड़ा धर्म है, और उस धर्म में तमाम लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। आपने कहा कि भगवा कपड़ा बाजार में मिलता है। देखिए, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, भक्तों से कहना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ संन्यास परंपरा, वैराग परंपरा, उदासी परंपराएं, ये 3 परंपराएं हमारे सनातन धर्म में मुख्य रूप से आती हैं। संत बनना बड़ा कठिन कार्य होता है, और संत बन करके उसको सही दिशा पे ले जा करके, भजन के तप के आधार पे जा करके अपने गति को प्राप्त के साथ साथ देश और समाज में अच्छा संस्कार हो, ये सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि हैं उनकी परंपरा रही है। आप देखिए, अखाड़ों की स्थापना आप सभी यहाँ पूछे होंगे, सभी लोग कहते हैं कि वो आदि गुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ था जी, उन्होंने स्थापना की थी। बिल्कुल। 4 मठ दिए, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन पीठ है आपकी, बद्रिका आश्रम, ज्योतिर्पीठ, यहाँ 4 शंकराचार्य की पीठ है। बाकी उन्होंने अखाड़ों की स्थापना कर दी। लोग कहते हैं कि उसमें बौद्ध धर्म का बहुत ही साम्राज्य हो गया था, सनातन धर्म लगभग समाप्ति की ओर था। तब आदि गुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने पूरे समाज भ्रमण किया और लोगों से कहा, भाई तुम्हारे 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा हमको दो जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा। वो सब मिला करके उन्होंने अखाड़ों की स्थापना कर दी, और उन्होंने कहा कि आप लोग सनातन धर्म का प्रचार करिए, जो राजा आपके धर्म को मानता भभूति लगाइए, जो नहीं मानता युद्ध करिए, उनको परास्त करिए, फिर आगे बढ़िए। ये परंपराएं हमारे अखाड़ों की थी, लोगों ने किया भी, और सनातन धर्म पूरा स्थापित हो गया। आप देखिए, आज से करीब 15 साल 20 साल पहले उतने ढोगी बाबा, कोई समोसे वाला बाबा, कोई रामबाल बाबा, कितने बाबा 20 साल पहले नहीं थे। ये बाबा अब आए हैं जी। कैसे आए हैं देखिए, हम आप सब जानते हैं कि कथावाचक पहले हुआ करते थे। एक कथावाचक डोंगरे महाराज जी थे जी। महाराज
डोंगरे महाराज की कथा में आप चलिए, मैं सुना हूँ कथा, मैं अपने भाग्यशाली मानता हूँ, और जो लोग उनकी कथा सुने वो अपने भाग्यशाली माने। वो कभी भी एक पैसा लेते नहीं थे, कहीं एक पैसा लेते नहीं थे। जहाँ कथा होती थी, जो चढ़ावा आता था उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ते थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी एक भी कैसेट नहीं बनना चाहिए। उनकी कैसेट आज भी नहीं बनी है। ऐसे हमारे पहले कथावाचक थे। आज के कथावाचक, पहले कथावाचक में अंतर क्या आ गया कि अब सब भगवा पहनना शुरू कर दिए, बड़े बड़े बाल रख लिए, दाढ़ी गायब कर लिए, चिकने बन करके कथा में फोटो खिंचा करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं बार बार मैं जब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बना तो मैं पहला यही मेरा वक्तव्य था कि इन फर्जी महात्माओं पे, ढोंगी जो कथावाचक हैं, इनमें प्रतिबंध लगना चाहिए। समाज को ठग रहे हैं लोग, और समाज को ठगना, धर्म के नाम पे बिल्कुल ठगना अपराध है। आप देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूँ, अखाड़े के किसी संत का आप नाम बताइए जो समाज ठग रहा हो। कोई नहीं। हम लोग तो भिक्षा मांग करके जो हमारी परंपरा है उसका पालन करते हैं, ठीक है, आज की परंपरा है। अब लोग कहते हैं कि संत महात्मा मोबाइल गाड़ी ले चलते हैं, मैं उसको बुरा इसलिए नहीं मानता हूं कि अब पहले, आज से 30 साल पहले के जमाना, अब जमाने में बड़ा अंतर आ गया। अगर मान लीजिए मुझे आज कहीं प्रचार करने जाना है, 10 जगह जाना है, तो गाड़ी होना जरूरी है, उसका मैं कतई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन साथ में जो हमारा परंपरा, जो हमारे संस्कार, उसको नहीं भूलना चाहिए। आप देखिए, अभी कई बाबा ऐसे फर्जी लोग आए जो तमाम ऐसे चैनलों के माध्यम से आ जाते हैं और अपने को बाबा बना करके लोगों को खूब बड़ा बड़ा चैनल दिखा करके खूब अपना चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार कैसे दिखाते हैं बताएं आपको। जैसे उन्होंने 20 टीम बना ली, 20 किलोओं की खड़े कर दिए। जैसे एक पे कोई लंगड़ा चला, हाथ रख दिया, खड़ा हो गया, हाँ बाबा बहुत चमत्कारी है। मैं आपको बोल सकता हूँ, बड़ा चमत्कारी बाबा ने, देखो हाथ रखते खड़ा कर दिया। अब एक जो अगला व्यक्ति, जो उनके आदमी हैं, उनको छोड़ के जो अगला व्यक्ति देख रहा है, वो ये कह रहा है वास्तव में बाबा चमत्कारिक होगा, प्रभावित हो गया। वो आया, वो जब तक वो आएगा और उस पर कोई, देखिए मैं कहता हूँ, मैं, आप क्या नाम आपका है? रमेश जी, आप यहाँ बैठ जाए मेरे सामने और 100 लोगों की लाइन में भभूति दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ कि 100 में से 2 लोग फायदा निश्चित होगा। बिल्कुल होगा। और 2 जुड़ जाएंगे आपसे, वो 2 जोड़ेंगे 200 आदमी को। ये चीज कोई संस्था है? ये कोई परंपरा हमारी है क्या भाई? तो हम जनता से निवेदन करते हैं कि आप लोग ऐसे बाबाओं से बचिए, ऐसे कथावाचक से बचिए। अब आप देखिए, ऐसे ऐसे कथावाचक हैं। एक वो नेवकेंद्र ठाकुर साहब है, मैं उनकी कथा सुनता हूँ कभी कभी। वो कथा होती है, उनके आदमी झोले ले घूमते रहते, चारों तरफ घूमते रहते हैं, डालो पैसा, गौदान में, इस दान में, उस दान में, करेंगे एक भी नहीं। आज मैं कहता हूँ, जितने बड़े बड़े आश्रम हैं, आप जाइए, वहाँ न संतों को रोटी मिलती है, न गरीबों को रोटी मिलती है। केवल दिखाते हैं टीवी के माध्यम से, नक्शा बनाकर दिखाते रहते हैं, गौशाला चल रही है, ये चल रही है, सब फ्रॉड। सब लोगों को ठग करके पैसा इकट्ठा करते हैं, अपना समाज चलाते हैं, परिवार चलाते हैं। मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। हम ही नहीं, जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जो अखाड़ा परंपरा को मानने वाले हैं, वो सख्त इसके खिलाफ हैं। अब मैं कहता हूं कि जो भी सन्यासी अखाड़े हैं या बैरागी अखाड़े हैं या उदासी अखाड़े हैं, उनके संत महात्मा बचपन से घर बार छोड़ के आते हैं, घर छोड़ा, परिवार छोड़ करके समाज की सेवा के लिए आते हैं, गुरु परंपरा में रहते हैं। एक संस्कारी का जीवन होता है, वो समाज को ठगते नहीं हैं, बल्कि सही दिशा की ओर ले जाते हैं। आज की तारीख में, आज देखिए, पंचायती अखाड़ा, बड़ा उदासी अखाड़ा के नेतृत्व में कितने विकलांगों को आज वहाँ व्हील चेयर मिली, कहे तमाम चीजें में, ठीक है, सरकार उसमें आया, लेकिन जो अखाड़े ने भी प्रयास किया। और देखिए, संत की परंपरा यही है। नवधा भक्ति में सबरी जी को भगवान श्री राम जी ने ये कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर भक्ति रति कथा प्रसंगा। वो जानते थे कि संत पूरा निछावर करके अपने जीवन को छोड़ करके वो आता है, और आने के बाद समाज की सेवा, देश की सेवा, गरीबों को रोटी देना, असहायों की सेवा करना, ये संत परंपरा में आता है। एक बात मैं और कहूँगा आपसे, भगवान श्री रामचंद्र जी जब भरद्वाज ऋषि के यहाँ गए, भरद्वाज ऋषि जी ये जानते थे कि ये भगवान राम हैं और विष्णु अवतार हैं। उनकी इच्छा हुई कि मैं आपको प्रणाम कर लूं। भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं,
मैं मनुष्य के रूप में आया हूँ यहाँ। यदि आप मुझे प्रणाम कर लेंगे तो कल हमारी जो रचना है, संतों की जो मर्यादा है वो ख़त्म हो जाएगी। कल आपको कोई प्रणाम नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि आप एक मनुष्य को प्रणाम कर रहे हो, समाज देखेगा एक मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। तो भरद्वाज जी ने कहा नहीं, इतना उच्च विचार भगवान श्री राम के थे। आज देखिए जो भगवाधारी पहनता है, आपके जो सनातन धर्मी मानने वाले हैं, बहुत ही नहीं मानने वाले हैं, वो भी अगर भगवाधारी को जाएगा तो हाथ जोड़ के जोर से प्रणाम कर लेंगे। जो नहीं मानते उनकी बात कर रहा हूँ। तो इस विषय को अब आप लीजिए। मैं तो कहता हूँ जो न्यूज़ चैनल जो इलेक्ट्रॉनिक है, मैं उनको निवेदन करता हूँ कि आपका जो डिबेट होता है उसमें तमाम फर्जी महात्माओं को आप इकट्ठा करते हैं, बैठाते हैं और फर्जी चीज़ बताते हैं लोग, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है। सन्यास परंपरा क्या है, उदासी परंपरा क्या है, वैष्णव परंपरा क्या है, और आप उनको बैठा देंगे वहाँ पे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप कम से कम सही चुनाव तो किए, कम से कम अखाड़ों की परंपराओं को ले तो आए। यहाँ सही संत अखाड़ों से मिलते हैं, ये ढोंगी बाबाओं के चक्कर छोड़िए आप लोग। अच्छा, दूसरी बात, कुंभ मेला तो मैं मानता हूँ एक हमारा संस्कार है, एक बड़ी परंपरा है जी महाराज। लेकिन यदि कुंभ मेला नहीं होता तो हमारे जो युवा हिंदू हैं या सभी धर्म के लोग हैं, वो आज भूल जाते हैं कि संत महात्मा क्या होते हैं, नागा परंपरा क्या होती है। ये तो कुंभ मेला जो शुरुआत हुई है, मैं तो आज उसका तो भाग्यशाली हूँ कि आज कम से कम हमारी परंपराओं को कुंभ मेला के माध्यम से लोग जानते हैं। लोग जानते हैं कि हमारी परंपरा ये है। बच्चे जानते हैं, बूढ़े जानते हैं। जो जन्म लेता है वो आज 12 साल में सिंह को लगता है, 12 साल के अंदर जो लड़का 12 साल का हो जाएगा, अगला कुंभ देखेगा, बोला नहीं हमारी परंपरा ये है। तो इसलिए मेरा कहना है कि फर्जी महात्मा पहले भी थे, आज भी हैं। आज संख्या बहुत सारी बढ़ गई है, बहुत सारी बढ़ गई है। उनसे दूर होने का एक ही उपाय है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं, उनकी परंपराएं ये हैं कि आप देखिए, हमारे यहाँ पहले भेष का बड़ा सम्मान था, आज भी सम्मान है। हमारे जो सन्यास परंपरा में पंचकेश के बड़ा आधार है। अब आप कभी कभी देखते हैं कि दाढ़ी बिल्कुल साफ है, बाल बहुत बड़े बड़े हैं, और ऐसा कपड़ा पहनेंगे कि दूर से चमकता है, लगता है सबसे बड़ा महात्मा यही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा ढोल के महात्मा होगा नहीं। सिंहासन भी बड़ा बनाते थे। अब आप जब कथा करने वाले तमाम क्रीम पाउडर लगा के पहुँचते हैं, अरे भाई आप जो भेष है ठीक है, हम उसका विरोध नहीं करते, आप ठीक है सौंदर्य करो, जो कि आप गृहस्थ हो आपको। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है, जितने कथावाचक है सब संत लिखना शुरू कर दिए, फलाने संत, ये संत, वो संत, सब संत लिखना शुरू कर दिए। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा लिखना बंद करो भाई। भगवा पहनना शुरू कर दिए। अरे जो आपका वस्त्र है वो पहनिए ना भाई, आप भगवा के चक्कर में क्यों पड़े हो? क्यों? उसका कारण यही है कि भगवा तो एक अग्नि रूप है। भगवा तो अग्नि रूप का मतलब यह है कि सारे दुर्भावनाओं को जला करके तब हम भगवा पहनते हैं। अब भगवा को कपड़ा पहनने की बड़ी शक्ति चाहिए, और सबके बस में है नहीं। महाराज, इसमें कलर का भी कुछ है क्या? जैसे अगर गृहस्थी होगा तो उसको वाइट श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए, सन्यासी होगा तो उनको हमें लाल कपड़ा पहनना चाहिए। इसमें हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कुछ है? देखिए ऐसा है, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश जी आप सभी जानते हैं, लोगों ने कहा कि जो सभी तीर्थों की परिक्रमा करके आएगा, शादी पहले उसकी की जाएगी। तो कार्तिकेय स्वामी चले गए अपने मोर पर बैठ करके, और गणेश जी माता पिता के परिक्रमा बैठ गए। जब बैठ गए तो उन्होंने शंकर पार्वती के आप नहीं जाओगे? बोले इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ होता नहीं। बात सही है, माता पिता से बड़े तीर्थ होते हैं। तो उन्होंने शादी करा दी। नारद जी चले गए। अब कार्तिकेय स्वामी घूम ही रहे हैं। बोले कहाँ घूम रहे हो आप? आप शादी हो गणेश जी की? बोले शादी गणेश जी की हो गई? बोले हाँ। तो नाराज होकर के वो साउथ में कोई पर्वत था, वहाँ जाके बैठ गए। अब वहाँ बैठ गए, सब ने मनाया, नहीं माने, सब ने मनाया, नहीं माने। स्वयं शंकर जी गए, विष्णु जी गए, सब गए, स्वयं माता जी गई। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम आजीवन शादी नहीं करोगे, ब्रह्मचारी रहोगे, इसका मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो माता का ऋण है वो निकालो, उतारो, हमको चाहिए। उनका लो, उन्होंने डाली उंगली, दे खून की उल्टी, दे खून की उल्टी, दे खून की उल्टी, खून से पूरा भर गया। समझे? अब नहीं, त्राह त्राह मच गई चारों तरफ। लोगों ने कहा ये क्या कर दिया आपने? सारे देवी देवता वहाँ विराजमान हो गए। लोगों ने कहा ऐसा तो नहीं होता कि माता ऋण चुकाया जाए, इस तरह से नहीं होता है। सभी ने कहा ऐसा क्या, इसका मतलब क्या होगा? तब भगवान शंकर ने कहा कि इस वस्त्र का जो धारण करेगा, जो सभी दुर्भावनाओं से दूर हो जाएगा,
तब ये भगवाद वस्त्र हमारे यहाँ पहनने वहाँ से को, परंपरा सन्यासी परंपराओं को तब से धारण करने की बात आई। समझे आप नहीं? जी, जी, जी। इसलिए इसे अग्नि का रूप दिया गया है। भगवा का मतलब है कि सभी दुर्भावनाओं से जला करके आप भगवाधारी करते हैं। हमारे यहाँ सन्यास परंपरा है। सन्यास परंपरा क्या है? देखिए अब आप, हम जब कुंभ मेला लगता है प्रयाग में भी, उज्जैन और हरिद्वार, नासिक में परंपरा नहीं है, 3 जगह परंपरा है। वहाँ पे हमारा संस्कार होता है, जिसे कहते हैं हम लोग विजयाहोम संस्कार। वहाँ पे हमारे जितने पूर्वज हैं, जिंदा हैं, मर गए पता नहीं, उनका पिंडदान कर दिया जाता है बिल्कुल मंत्रोच्चारण से। फिर माता पिता, अब मेरे माता पिता जिंदा हैं मर गए मुझे पता नहीं, लेकिन हमने पिंडदान कर दिया उनका भी, है या नहीं? वो जिंदा हो तो भी। और फिर स्वयं अपना पिंडदान करके तब मुझे नया नाम, नया जन्म दिया जाता है, तब ये सन्यास परंपरा मिलती है। एक मैं बताऊं आपसे, मैं अपने लेटे हनुमान जी, हमारे जो गद्दी है प्रयाग में बैठा हुआ था, एक लड़का बड़ा सुंदर सा आया, प्रणाम किया, बोले महाराज मैं संत बनना चाहता हूँ। तो हमने कहा भाई क्या करते हो? बोले महाराज मैंने बीकॉम फर्स्ट क्लास पास किया है। हम कहा ठीक है, संत क्यों बनोगे ये बताओ? हम कहा ये बताओ, हमको देख के बन रहे हो कि जो कमंडल लेके बाबा वो घूम रहा है उसको देख के बन रहे हो? बोले नहीं महाराज मैं तो आपको देख बन रहा हूँ। क्यों? बोले गाड़ी है, घोड़ा है, सब। हम कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है आप सही आ गए। हम कहा देखो एक काम करो, उसको देख के बनो तो आ जाओ बाबा बनने के लिए, देखिए हमको देख के आ रहे हो तो मत बनना। देखिए ऐसा होता है, हम लोग तो तपे तपाए। अब जितने हमारे महाराज बैठे हैं सभी लोग बचपन से संतों की सेवा की है, रोटी बनाई है, गंगा जी में रह के तपस्या की है, जगह जगह तपस्या की है, तपाए गए हैं, तब करके तब इस स्थान पे पहुंचे हैं। आज का युग क्या है? तुरंत एक रात में मैं तुरंत बन जाऊं। अब ये तो भाई हमारे यानी ये तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो न्यूज वाले हैं वो बन ला सकते हैं, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, वो बना सकते हैं आपको। अब समोसा खिला के कोई बना रहा है, कोई क्या खिला के बना रहा है, कोई क्या खिला के बना रहा है। तमाम बाबा हमारे यहाँ पैदा हो गए और सब ढोंगी बाबा हैं। मैं तो जनता से प्रार्थना करता हूँ ऐसे बाबाओं से आप बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए। और एक बात और, हमारे सनातन धर्म में एक दान की परंपराएं हैं और दान देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयाग में कुंभ लगता है, प्रयाग में कुंभ जब लगता है तो वहाँ हर जगह कुंभ दान की परंपराएं हैं, लेकिन दान की परंपरा सुपात्र को देने के लिए है, कुपात्र को देने के लिए नहीं है। ये शास्त्र में भी हर जगह है। आप कुपात्र को देंगे तो वह दान आपका दान नहीं माना जाएगा, सुपात्र को देंगे तो दान आपका दान माना जाता है। हम आप सभी लोग जितने लोग हैं, हम लोग जब भिक्षा के लिए मांगने जाते हैं तो भिक्षा मिलती है, सारी भिक्षा मिलती है। अब तो समय खत्म हो गया, पहले हम लोग गांव में घूमते थे, भिक्षा मांगते थे, अब परंपराएं खत्म हो गई। इसलिए खत्म हो गई कि पहले के लोग, आज श्रद्धावान, आज श्रद्धा भी आज भी है, पहले भी है, लेकिन अब आज वो समस्याएं, आज वो परंपराएं लगभग टूट चुकी। आज संत महात्मा भिक्षा मांगता है, देते तो हैं जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी कहते हैं अरे बड़े मोटे तगड़े हो गए हो, काम करने को आता नहीं, बाबा बन गए भिक्षा मांगते। आज ऐसा शब्द सुनने को मिलता है। आप सुनिए, ऐसे शब्दों को सुन सकता है क्या? हम लोग सुनते हैं और सुन के तभी भी भिक्षा मांगते हैं और लेके जाते हैं भिक्षा, कि मारिया जो कह लो लेकिन भिक्षा दे दो। ऐसे नहीं, तो ये हमारी परंपराएं हैं। अब तो इस युग में क्या कहें, अब हमारी उम्र इसमें 55-56 साल की है, मेरे 13 साल की अवस्था में संन्यास लिया हूँ, जोड़ लीजिए 40 साल में संन्यास लिया हूँ, या नहीं? तो अब उस जमाना में देखा हूँ, आज जमाना देखा हूँ, बड़ा अंतर आ गया उसमें। तो आप अपनी मर्यादा संत स्वयं बचाए। हम लोग सुनते हैं कि आप लोग तो कम सुनते हैं, हम लोग कभी कहीं जाते हैं तो लोग तमाम व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई कहता राम पारा, कोई आसाराम है, कोई है, कोई जो भी शब्द उनको आता है, बिल्कुल। लेकिन हमको तो गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई याद है, बूद अघार सहें कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। इसलिए उस पर हम न जाएं, आप उस पर जाते हैं। मैं तो एक मर्यादित बात करता हूँ। एक बार आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ सभी जितने भारतवासियों से कि आप लोग उन बाबाओं से बचिए और बचिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूज़ चैनल है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप लोग अपने चैनल पे सही महात्माओं को लिए डिबेट कराइए, जो सही दिशा समाज को दें। अभी तक हमने महाराज श्री के साथ में चर्चा की और महाराज श्री ने बहुत ही सरल तरीके से आप सबके सामने में एक जागरूकता लाई और ये कहा कि हमारे सनातन धर्म जो है उसमें जो टीचिंग्स लिखी गई है वो मूलतः अभी प्रैक्टिस में नहीं है और हमें उनको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। वही सत्य है, वही सनातन है। दूसरा, महाराज श्री ने ये कहा कि जो आजकल के जो स्वयंभू संत महात्मा है, जो हमारे चैनल की भी एक बहुत बड़ी चिंता है, खुद ही बन रहे हैं, खुद ही चंदों पर आ रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठ के वो मैरिड भी है, बच्चे भी उनके हैं, सब कुछ है और मंत्र भी दे रहे हैं लोगों को।
धर्म की दुकानें खोलकर वो बैठे हुए हैं चारों दिशाओं में, और सनातन धर्म का उन्होंने नाम खराब कर दिया है। महाराज श्री ने भी कहा कि आप सबको इसमें बचना चाहिए। महाराज श्री से हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि महाराज श्री अब नियंत्रण कैसे होगा, क्योंकि अखाड़ा परिषद को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे इसको एक नियंत्रण होगा। और क्या हमें एक राष्ट्रीय रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए जिस पर हर, जैसे काशी विद्वत मंडल था, आज भी है लेकिन वो ज़्यादा इतना कामयाब भी नहीं है, हर 100 से ऊपर शंकराचार्य बन गए जबकि सिर्फ 4 ही बनने थे। जो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाए थे तो 4 होने चाहिए, लेकिन 100 से ऊपर बन गए, तो वो भी नियंत्रण में शंकराचार्य जी भी नहीं है हमारे। और अखाड़ा परिषद को भी जो नए संत महात्मा इस तरह के ये स्वयंभू बन रहे हैं, इन पर भी नियंत्रण लगाना पड़ेगा। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद में महाराज श्री के साथ में भी चर्चा जारी रखेंगे।